अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, एफओएमसी मिनट्स मार्केट में रिलीज होने में बस कम ही वक्त रह गया है, लेकिन इस दरमियान जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मार्केट में मैनिपुलेशन जो है वो पीक पर है। इस दरमियान मार्केटों का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा इस रिजल्ट को लेके, जो कि अभी तक मार्केट में आया ही नहीं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर तमाम मार्केट के अंदर एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। चाहे हो वो दोस्तों बीटीसी, इथेरियम या एक्सएयू, सभी में यहाँ पर एक हलचल है और साथ एक खबर जो मैं आपके साथ यहाँ पर न्यूज़ ब्रेक करूँगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी यहाँ पे मार्केट में नहीं आया। अलबत्ता किसी भी वक्त इसके ऊपर आपको एक मुफाहमती पॉलिसी और एक मुफाहमती स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। इस दरमियान दोस्तों कि यहाँ पर आपसे कोई भी तजिया मिस ना हो, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी तजारती सेक्टर्स की अहम खबर मिस ना हो सके। तो पहले तो दोस्तों ज़हन में ये बात रख लें कि जब किसी भी इवेंट को भाव देना हो, बढ़ा चढ़ा के पेश करना हो, तो मार्केटों का ये बिहेवियर बिल्कुल आम बात है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया और अल मक्का टेक एंड बिजनेस आप हमेशा अपनी ऑडियंस को बताता है इस बारे में कि ये सोचना कि मार्केट वॉल्यूम के एतबार से चलती है, अब ये बातें पिछले 4 महीने में पूरी तरह गलत साबित हो चुकी हैं। मार्केटें दोस्तों ऐसे दिन, ऐसे इवेंट्स के नाम के ऊपर प्रॉपरली मैनिपुलेट की जाती हैं। एनीवे, उसका एक शानदार जो कि है चेहरा आज आप लाइव स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिलहाल पहले एक खबर ओपन कर लेते हैं कि जी ईरान ने यहाँ पर फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया है बहरीन को, कुवैत को। इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं और कहीं पे ये कहा जा रहा है कि यूएस की तरफ से पहले स्ट्राइक किया गया। तो व्यूवर का कुछ यहाँ पर पूछना था, कंसर्न था कि जी जनाब ये तो 60 दिन का सीज़ फायर था, ये सब क्या है। देखें दोस्तों, आपने मेरी पिछले दिनों की फिर वीडियो पूरी नहीं देखी। मुझे पक्का यकीन है कि खबरनामा जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तजारती सेक्टर्स का, आपने शायद इन खबरों को वो वाली खबरें समझ लिया है जो आम हमारे चैनल्स पे चल रही होती हैं कि ये हो गया वो हो गया। देखें दोस्तों, मैं आपके साथ यहाँ पे कोई बेसुरी खबरें शेयर नहीं करता। मैं हमेशा वो खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ जिसका तजारती सेक्टर्स के साथ ताल्लुक़ होता है। मेरा ख्याल है जब तक आप अपने ज़हन से ये गलती निकालेंगे, जब तक आप ये सीखेंगे, तब बहुत 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 देर हो चुकी होगी। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पर कोई भी खबर तजारती सेक्टर से हट के कभी शेयर करना पसंद ही नहीं करता। इन खबरों का बराह रास्त ताल्लुक़ है मार्केटों के साथ देखा जाता है। लिहाजा गाइस, यहाँ पर ये जो फिर से एक छेड़ाछाड़ी हुई है, ये 20-19वें दिन में कोई तीसरी हरकत है और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये दोस्तों अब ख़त्म नहीं होना, क्योंकि इन चीज़ों का अब सबको पता चल चुका है कि इनके छेड़ने से ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, और इंडेक्स जो है वो मजबूत होता है और एक्सएयू जो है वो डाउन करता है। याद रखें, आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी कि शेर आया और एक दिन वाकई शेर आ गया था, शेर भी और भेड़िया भी, ठीक है, भेड़िए वाली भी आपने कहानी सुनी होगी। बात यह है कि हम लाख यहाँ पर देखें कि गोल्ड को, सिल्वर को दबाया जा रहा है, आप दबाने दें इनको, लेकिन बात यह है कि कुछ अरसे बाद, हो सकता है ये अरसा 3 माह का हो, 6 माह का हो, 1 साल भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ब्रूटली उभर के सामने आएंगी और इतनी तेज़ी से सामने आने वाली हैं कि फिर ये जिन चीज़ों को इन ड्रामों के साथ कंट्रोल किया जाता है, ये ड्रामे किसी काम के नहीं रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, अभी तक कहीं से कोई ख़बर नहीं आई कि जी सीज़ फायर परमानेंट ख़त्म हो गया है। ये वही होगा कि जी एंड के ऊपर सुलह थोड़ी बहुत, अच्छा जी हूँ तुसी भी कुछ ना करो, मैं भी नहीं करांगा, बस ये है। यानी कि पिछले 4.5 माह में हमने ये सीख लिया है कि इन चीज़ों को सिर्फ मार्केट की रग बनाकर उसे पुल कर दिया जाता है, ठीक है जी, और उससे मार्केटों में कमाई की जाती है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों ऑयल के प्राइसेस बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन जा चुके थे। अब ऑयल तो किसी को फ़ायदा नहीं दे रहा था, सस्ते में बिक चुका हुआ था, अब ज़रा महंगे में बेचना भी तो था दोस्तों। तो ये उसकी एक आला मिसाल है। लें जनाब, एक नज़र इंडेक्स के ऊपर भी हो जाए। ये वो इंडेक्स है जिसकी आजकल की रियल वैल्यू 98.50 है और उसे यहाँ पर ऐसी खबरों से चलाकर मजबूत किया जाता है ताकि इंटरनेशनल मार्केटों में जब इंडेक्स के थ्रू बेचा जाए डॉलर को, तो इसके ऊपर एक बड़ा मुनाफा वसूल किया जाए। कहाँ पर?
इंटरनेशनल मार्केटों की बात हो रही है। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, मैं आपके मुल्क की बात नहीं कर रहा। तो लिहाजा दोस्तों, एफओएमसी के मिनट्स पुराने हैं, ये नए नहीं हैं। हर तरफ इस वक्त जो है वो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे काम है दुनिया भर के तजारती सेक्टर्स में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए हकीकतें खोल खोल के बयान करना। तो गाइज यहाँ पे मान लें एग्जाम्पल, इंडेक्स अभी 100.50 पे चला गया तो आपको एक रिकवरी भी होती दिखाई देगी। फिलहाल ड्रामेटिकली इंडेक्स इस तरह मूव कर रहा है जैसे बसंती नाचती थी। और इन्हीं खबरों की यानी कि महीने मिन्नत हम जनाब यहाँ पर देख रहे हैं कि WTI क्रूड 73.66, 3.22 का इजाफा, ब्रेंट 3.40। अब यहाँ पर एक मज़े की बात है, मुझे लगता है कि मुझे सभी सुन रहे हैं, इसलिए कि जब भी मैं ये कहता हूँ कि अब हम क्रूड ऑयल पे बात नहीं करेंगे कल से, तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने पिछले 3 हफ्तों में ये बात 3 दफ़ा की है, क्योंकि ये इतना नीचे चला जाता है। तो ऑब्वियसली ऑडियंस कहती है कि उस्मान भाई अब ये वाला पार्ट तो है वो बिल्कुल बेकार है, क्यों ना इसकी जगह आप किसी और प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को ज़रा थोड़ा सा नज़र में ले आएँ और उस पर रोशनी डालें। अभी मैंने संडे को ये बात कही थी कि हम 1 से 2 दिन और देखेंगे और क्रूड ऑयल की डिस्कशन ओवर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं जनाब, इस वक्त जो फिर से एक पता नहीं कौन सा सीज़ फायर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे नहीं समझ लगती। ऐसे लगता है कभी कभी कि ये गली मोहल्ले में बैठ के किया हुआ एक मुआहदा है। खैर फ़िलहाल ये उसका नतीजा आपके सामने है दोस्तों। और ये 3.29 का इजाफा, कोई इजाफा कंसीडर नहीं किया जाता किसी लिहाज से भी। ये क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिगनर्स, मेरा जो कंटेंट है वो बेसिकली बिगनर्स के लिए ही होता है। तो मैं बिगनर्स हजरात को बता दूं जनाब कि ये है कि जिनके हाथों में ऑयल है वो चाहते हैं कि चल भाई 68 च लिता सी 73 च भेज देने हैं, बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और अगर वो इस टेंशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये 75 78 पे भी जा सकता है। लिहाजा सारे इसको हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है जी, हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं कि कब हम इसको यहाँ पर अपनी ज़ात, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि होल्ड करने वाले लोग बहुत ही कम हैं और इस्तेमाल करने वाले तो गिने ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ज़रिया आमदो रफ्त के लिए हर चीज़ इस्तेमाल होती है। तो सदा से अगर आप तारीख़ निकालें अर्थ की, ज़मीन की, तो हर 7, 6, 5, 8 साल बाद ऐसा कोई समझ ले शोशा छोड़ा जाता है जिसमें कहते हैं चल बंदिया तेल दे पैसे प्राइस ते बढ़ाइए तो पैसे कमाइए। तो ये एक आम सी चीज़ है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। एफओएमसी का रिजल्ट मार्केट में आने में 5 से 6 घंटे बाकी हैं। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों सबकी नज़र होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट सपोर्ट पे। ये जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे ठीक 10 मिनट बाद आप देख रहे होंगे, और इस 10 मिनट के फ़र्क में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, और वो है हाई वॉलेटिलिटी। इस वक्त बीटीसी डोमिनेंस में 40.40 का इजाफा हुआ है, 0.40 का। और दोस्तों जैसे कि मैं हर दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि लैब टोकन से दूर रहें। लैब कल से लेके अब तक $13 तक अपनी साख खो चुका है। अगर कोई दोस्त ये समझता है कि हम उनको ओवर एजुकेट करके उनके रास्ते की रुकावट बनते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी किसी चीज़ में अगर उनका फ़ायदा था और हमने उनको मना कर दिया, तो दोस्तों प्लीज़ आपको हमारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ फंडामेंटल नहीं है तो हमारा काम है आपको बताना कि वो नहीं है। लिहाजा लैब चाहे अभी अगले 15 मिनट में ये 13 पे चला जाए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि लैब इज़ नॉट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। तो गाइज यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। मिडनाइट से लेके अब तक मार्केट रफ्ता ही सही, लेकिन एक अच्छा और बड़ा लो लेकर के आ चुकी है। अभी से कुछ ही देर पहले बीटीसी ने 64,000 को भी 62,000 को भी ब्रेक कर दिया था, और अभी भी हमें यहाँ पे सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही। तो एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, गेम चेंजिंग पॉइंट यहाँ पे 60,500 है। जैसे कि आप मिडनाइट में जानते थे कि 63,000 के ब्रेक होने पे नॉर्मली हम 62,000 की तरफ जाएंगे। तो गाइस 62 तो आपने देख ही लिया, ओके। तो हर चीज़ अपने आपस में एक कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। अभी क्योंकि हम मुसलसल 62,000 को तोड़ा हुआ देख रहे हैं, टूटा हुआ देख रहे हैं, और तकरीबन यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं। अगर इसने कहीं अपना शेडो और ज़्यादा गहरा कर दिया तो मार्केट का 60,500 पे आना एक नॉर्मल सी बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़
जन्म लेती है, बहस लेती है कि सपोज़ अगर मार्केट 60,500 को भी ब्रेक कर जाती है तो गाइस ऑब्वियसली हमने पिछले दिनों 57,800 तक का लो देखा, तो ये लो अभी अपने शेडोज़ कवर कर ही नहीं पाया था, तो मार्केटें आपके सामने आ गई। जब हमने 60,500 को अपनी फिर से सपोर्ट कंसिडर किया तो दरमियान में जुम्मा, हफ्ता और एतवार भी थे। सो गाइस मार्केट इन अ डेंजर जोन यू कैन सी राइट नाउ। और सेफ जोन की अब बात कर लेते हैं। बीटीसी को वापस अपने कदमों पे आने के लिए 62,500 से 63,500 की अब रेजिस्टेंस अपनानी होगी। रेजिस्टेंस का लेवल अब बढ़ गया है। जब तक हम अपनी टॉप रेजिस्टेंस पे वापस नहीं आते, मार्केट मुकम्मल तौर पे बेरिश मोमेंटम को यहाँ पे अलाइव रखेगी। दूसरी तरफ है दोस्तों इथीरियम। इथीरियम ने कल से लेकर अब तक अपनी टोटल साख 80 टू 82 तक खो दी है और तकरीबन बीटीसी वाला ही माहौल है। हमने 1800 को जब ब्रेक किया था तो आपको अपडेट किया गया था कि नॉर्मली हमारे पास सिर्फ 1770 का एक डिप है। आपने 1770 का भी डिप देखा और अब एक्स्ट्रा जो भी है वो आपके सामने है। तो 1750 की ओल्ड वन सपोर्ट भी टूट गई है। ये देखें, यह तकरीबन 9 दिन पुरानी सपोर्ट थी, टूट गई। और अब क्योंकि हम 1705 पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेड हो गए हैं, मार्केट को हर सूरत 1705 को प्रोटेक्ट करना है। आफ्टर दैट मार्केट में एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी आ सकती है। अभी भी इस मार्केट में इतनी साख है कि ये मार्केट को फिर से 1755 और 65 तक ले आए। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आल्ट कॉइन्स की पोजीशन यहाँ पे हुई है एकदम वीक, क्योंकि बीटीसी ने 63,000 का लेवल तोड़ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम एक बिग बेरिश कैंडल्स एक ही 4 और के सेटअप में देख रहे हैं। नतीजे में 570 की सपोर्ट आसानी से टूट चुकी है। होपफुली कि यहाँ पर BNB 550 को प्रोटेक्ट कर ही लेगा, लेकिन टच एंड गो की तरह। टच एंड गो में ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट वो अपने लोअर लेवल तक जाता है ताकि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ट्रेड हैं वो यहाँ पे स्पॉइल हो सके और उसके बाद उसने अपने रियल प्राइस पे आना ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि BNB यहाँ से कोशिश करेगा फिर से 570 की तरफ आने की, लेकिन अंदेशा यहाँ पर यह है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट बन जाए। XRP जिसने इस मार्केट के कल के टेम्पररी पंप को सीरियस ही नहीं लिया, तो उसके पीछे एक वजह थी जो आपके सामने आ चुकी है। लिहाजा XRP 1.13 से हुआ है रिजेक्ट। आपको मिडनाइट में अपडेट किया गया था, अगर आपने वीडियो देखी है, कि 1.10 यहाँ पे टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों हम 1.07 का लो देख चुके हैं। अब इस वक्त XRP के लिए अपने ही खोए हुए सपोर्ट लेवल को हासिल करना एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, जस्ट लाइक 1.10। दूसरी तरफ दोस्तों सोलाना ने भी 80.50 की सपोर्ट को ब्रेक किया, जिसका अंदेशा यहाँ पे साथ साथ बढ़ रहा था। नतीजे में हम ओल्ड सपोर्ट की तरफ बढ़े हैं 77.50। तो यानी कि मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल का सिलसिला जारी हो गया है। यहाँ पर हमें सपोर्ट ना मिलने की शक्ल में हम तेज़ी से 75.10 की तरफ भी बढ़ सकते हैं और ये जो करेक्शन मोमेंटम है ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। इसी तरह गाइस यहाँ पे हाइपर लिक्विड की भी वापसी हुई। हालांकि हाइपर लिक्विड ने 68.50 की अपनी पुरानी सपोर्ट को हासिल करने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन कलर की 4 घंटे की एक सपोर्ट बनाई है, ये देखें। लेकिन क्योंकि मार्केट का बहाव लिक्विडेशन का इतना ज़्यादा तेज़ है कि हाइपर लिक्विड वहाँ पर रुक नहीं सका, तो ये प्रेशर नॉर्मल हालात में क्लोजेस्ट वन 65.55 की तरफ बढ़ेगा। जी कैश जिसने कल यहाँ पर एक टॉप रेजिस्टेंस जनरेट की 511 की, इसके पास सिर्फ एक ही अब हल था कि ये उसे कंटिन्यू करता। नतीजे में दोस्तों हम 500 को और इवन के 505 को भी ब्रेक कर चुके हैं। अब उसके ब्रेक होने के बाद जो भी नतीजा आता वो आपके सामने है। जो नज़दीक तरीन मामला था वो 491 से 493 का था। तो आपने देखा गाइस यहाँ पर काम 491 493 से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर जी कैश को कहीं पे सपोर्ट भी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे सपोर्ट का ना मिल पाना जी कैश को अपने पुराने लेवल्स की तरफ लेके जा रहा है। जो कल का आपने टच एंड गो वाला माहौल देखा है वो किसी ना किसी हद तक मार्केट से 80% तक तो निकल चुका है और 450 पे यहाँ पे सबकी नज़रें लगी हैं एज फॉर द शॉर्ट ट्रेड। अब यहाँ से आगाज़ करते हैं ऑडियंस के डिमांड करदा क्वाइन का और उनके तजिए का। अगर आप चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को भी डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख सकते हैं।
तो गाइज यहाँ पे सबसे कम मार्केट का अगर किसी ने इम्पैक्ट दिया है तो वो है XMR। 335 337 से रिजेक्ट होने के बाद अभी तक XMR आपको 327 पे काफ़ी सोबर और 0.60% प्लस में दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए कि जैसे ही 325 का लेवल ब्रेक होगा प्रेशर तेज़ी से 320 और 17 की तरफ बढ़ सकता है। दूसरा तजिए को लेकर डिमांडिंग टोकन है दोस्तों BCH, जो मिडनाइट में 241 और 242 के दरमियान रोटेट हो रहा था और आपसे इसकी सपोर्ट रिवर्सल सपोर्ट 235 शेयर की गई थी। तो गाइस आपने देखा कि हमने 235 से टच एंड गो भी कर लिया है और हम 236 की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मार्केट ने अपना नैरेटिव चेंज ना किया तो BCH तेज़ी से 231 की तरफ भी आ सकता है। इस दरमियान दोस्तों टाओ ने फिर से 216 से ली रिजेक्शन, यानी कि 216 217 से, और 205 की सपोर्ट को कर दिया ब्रेक। नतीजतन आप 206 207 तक तो पहुंच ही चुके हैं। यकीनन इसमें कोई एडवांटेज तो हमने देख ही लिया, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी उन्हें वेरीफाई नहीं किया गया, कि कहीं पे तो ये खबर सुनने को मिल रही है कि सीज़ फायर ओवर करने की चचा ने बात कर दी है। चचा का दोस्तों क्या भरोसा, घंटे बाद हमें स्टेटमेंट मिले कि जी मैंने तो वो वैसे ही कहा था। तो यानी कि कोई भी वजह कहकर वो इस बात को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो अब पर्सनली इन बातों को सीरियस ही नहीं लेता। यकीन कीजिएगा 4 से 5 महीने में हर चीज़ इतनी बार रिवर्सल हो चुकी है। चले, या फिर यही हो सकता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो उसे बेचने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। एनीवे, अब आपको भी समझ आना चाहिए कि इन स्टेटमेंट को कैसे लेना है। अभी यहाँ पे क्योंकि टाओ 205 को फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो प्रेशर दोस्तों 200 और 197 की तरफ बढ़ेगा। थोड़ी सी जो करेक्शन है अगर वो आती भी है अपर लेवल पे तो वो 209 की होगी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं XAUT की तरफ। तो दोस्तों ऐसा कब हुआ है कि मार्केट के अंदर स्टेटमेंट का जादू चला हो और XAUT की मत ना मारी गई हो? ये तो अवाम बात बन चुकी है और जाहिर बात है जब टीथर जैसा प्रोजेक्ट खुद गोल्ड बाइंग करेगा तो उसका यही हशर करेगा। आपको तो पता होना चाहिए कि टीथर के जो मालकान हजरात हैं वो कौन हैं, ठीक है? नहीं पता तो जाके स्टडी करें और कमेंट सेक्शन में आके लिखें कि आपको पता चल गया है कि वो कौन है, और उनका तो बेसिकली काम भी यही है। एनीवे, तो अभी यहाँ पे दोस्तों मिडनाइट में हम XAUT को जब डिस्कस कर रहे थे तो XAUT 4120 और 4130 के दरमियान मूव कर रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि 4120 का ब्रेक होना बराह रास्त XAUT को 4090 की तरफ पुश करेगा। अब आपने 4090 का लो भी देख लिया और रिकवरी की हद तक हम यहाँ पर अब गिरते ही चले जा रहे हैं। जैसे कि वो इसकी स्ट्रॉन्ग जोन थी, अब 4050 के ऊपर मार्केट आ गई है दोस्तों। ये इसकी एक ऐसी सपोर्ट है जो इसे मजबूर कर देगी 4028 के लिए, 4030 के लिए। लिहाजा बेहतर तो यही होगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिले तो मार्केट वापस 4090 की तरफ बढ़ निकले। इसके लिए अगले लम्हात बहुत अहम होंगे। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।